हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2017 के जो हमारा बॉटनी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो आज का हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप APG2 2003 क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिलीज कंप्राइजेस ऑफ ओनली सिंगल जीनस विद सिंगल स्पीसीज। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अंदर 4 हमें स्पीसीज दी हुई है और जिसमें से हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऐसी हमारी यहाँ पे फैमिली थी जिसके अंदर हमारा सिंगल जीनस था और उस सिंगल जीनस के अंदर भी हमारी सिंगल स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एम्बुलोरेसी, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे सिंगल जीनस हमें देखने को मिलता है और उस जीनस के अंदर भी हमारा सिंगल यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कैविटी लाइसोजीनस इज ओरिजिन एंड पोजेसिंग वोलेटाइल ऑयल इज फाउंड इन द पेरिकार्प ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और उसमें से हमें बताना है कि किस प्लांट के अंदर हमारी लाइसिजीनस ओरिजिन कैविटी हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर हमारे वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो हमारी कहाँ पे मिलती है, हमें पेरिकार्प के अंदर। तो जो हमारी लाइसिजीनस कैविटी होती है, ठीक है, वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, वो हमें सीट्रस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लाइसिजीनस कैविटी की बात करें तो उसके अंदर जो हमारा वोलेटाइल ऑयल होता है तो वो हमारा जो प्रेजेंट होता है ना, वो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन 4 ऑप्शंस में से वो हमारा सीट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सीट्रस तो हमारा यहाँ पे हो ही गया, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गोसिपियम स्पीसीज की बात करें, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारी यूकैलिप्टस स्पीसीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, हमें लाइसिजीनस कैविटी जिसके अंदर हमारे वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 3 हमारे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसमें से हमारा सीट्रस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच जेनेटिक मटेरियल इज नेचुरली इनहेरिटेड थ्रू द मैटरनल इनहेरिटेंस इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमें जो जेनेटिक मटेरियल दी हुई है उसमें से कौन सा हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मैटरनल इनहेरिटेंस के थ्रू हमारे यहाँ पे प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है, इन हायर प्लांट्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर भी, तो वहां पे हमारा क्या होता है कि जैसे कि ये एक मेल प्लांट हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे ये फीमेल प्लांट हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मेल प्लांट होता है वो यहाँ पे क्या ट्रांसफर, अगर हम यहाँ पे प्रोजनी की बात करें तो प्रोजनी के अंदर वो क्या ट्रांसफर करता है, जो न्यूक्लियर डीएनए होगा। ठीक है, सेम जो फीमेल है वो भी क्या करती है, यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए को यहाँ पे ट्रांसफर करती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे अगर हम प्लांट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है फीमेल से, वो मेल से हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जो हमारा क्लोरोप्लास्ट वाला है वो हमारा सिर्फ यहाँ पे फीमेल प्लांट से ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन जो न्यूक्लियर डीएनए है वो हमारा दोनों यहाँ पे पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है प्रोजनी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए दिया हुआ है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये हमारा दोनों से ही आएगा, ना कि सिर्फ मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि वो सिर्फ हमारा मेल से फीमेल से ही आ रहा है। ठीक है, जो फीमेल पेरेंट्स है उससे ही वो प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ, तो इसीलिए वो हमारा किसके अंदर आता है, मैटरनल इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर डीएनए तो आएगा नहीं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है प्लाज्मिड डीएनए। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, ये हमारा किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, मोस्टली हमें बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है मोस्ट केसेस में। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है तो ये हमारा करेक्ट हो गया। देन हमारा जो टी डीएनए यहाँ पे दिया है ये हमारा किसका एक पार्ट होता है, ये भी हमारा एक प्लाज्मिड का ही पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो ही गया था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, एटिपिकल फ्लोरल मेरिस्टेम डिफर फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, ठीक है, और जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे डिफरेंस हमें पूछा गया है। और आपको यहाँ पे जो इनके अंदर हमारा सबसे मेजर यहाँ पे डिफरेंस होता है, वो हमारा डिफरेंस होता है, वो हमारा होता है ग्रोथ का। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी सेम होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम,
उसके अंदर हमारी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो हमारी कैसे होती है, इनडेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, तो उसके अंदर हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमारी कैसी होती है, ग्रोथ इज डेटर्मिनेट। ठीक है, ये हमारा सबसे मेजर यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें यही दिया हुआ है, डेटर्मिनेट इन ग्रोथ। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हमारा दोनों के अंदर ही होता है। प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स, ये भी हमारा दोनों के अंदर होगा। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ये भी हमारा दोनों के अंदर ही होता है। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो हमारा सिर्फ हमें जो फ्लोरल मेरिस्टेम है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे हमें 4 फाइटो हार्मोन हमें दिए हुए हैं और उसमें से यहाँ पे हमें उस फाइटो हार्मोन को सिलेक्ट करना है जिसका जो प्रिकर्सर है वो हमारा कहाँ से हो, कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट हो। ठीक है, प्रिकर्सर हमें पूछा गया है कि वो हमारा कौन सा ऐसा इनमें से फाइटो हार्मोन होगा जिसका जो प्रिकर्सर है वो हमारा कैरोटीनॉइड से हमारा वो हमें ऑब्टेन हुआ हो। तो सबसे पहले में यहाँ पे दिया हुआ है फाइटोसल्फोकाइन। इसके लिए जो हमारा प्रिकर्सर होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फाइटोसल्फोकाइन जो हमारे पेप्टाइड सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैरोटीनॉइड से हमारा कुछ ऑब्टेन नहीं होता ये। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ब्रेसिनोस्टेरॉइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके लिए हमारा जो प्रिकर्सर होता है वो हमारा यहाँ पे कंपेस्ट्रोल या फिर हम मान सकते हैं स्क्वेलिन। अगर हम और भी पीछे बैकवर्ड स्टेज पे जाए तो वहाँ पे हमारा हमें स्क्वेलिन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मिथाइल जेसमोनेट। मिथाइल जेसमोनेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो हमारा यहाँ पे प्रिकर्सर होता है वो हमारा क्या होगा, लाइनोनिक लाइनोलेनिक एसिड। ठीक है, जो कि हमारा एक फैटी एसिड हो गया, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है स्ट्रिगोलैक्टोन। और जो हमारा स्ट्रिगोलैक्टोन होता है इसके लिए जो हमारा यहाँ पे प्रिकर्सर होगा वो हमारा क्या होता है, कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हमारा इसके लिए बीटा कैरोटीन रहता है ये। ठीक है, जो बीटा कैरोटीन है वो हमारा कहाँ से होता है, कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रेडिक्ट हुआ, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, टू ऑफ द vir operants of TI plasmid in Agrobacterium tumefaciens are constitutively expressed. Identify the correct pair। जो हमारा TI प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम जो हमारा ट्रांसफर होता है उसके अंदर TI जो हमारा प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जो TDNA है, TDNA का जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू जो हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक है, होस्ट प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो विर ऑपरेंस रहते हैं, ठीक है, जो हमारे वीर जीन्स रहते हैं, वो हमारे उनमें से जो डिफरेंट वीर जीन्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वीर एफ हो गया, ठीक है, वीर ई हो गया, वीर डी हो गया, तो ये हमारे जो डिफरेंट हमारे जो जीन्स होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमारे वीर ए और वीर जी भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से हमारे कौन से ऐसे जीन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं। और ये जो हमने एग्रोबैक्टीरियम का जो हमारा स्पेशल लेक्चर था उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे वीर ए और जो वीर जी, ये हमारे दो ऐसे जीन होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस होते रहेंगे। ठीक है, अगर हमारा कोई इंडक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर ये इंड्यूस होंगे तो इनकी जो एक्सप्रेशन लेवल है वो हमारी हाई हो जाएगी, नहीं तो ये हमारे लो लेवल में एक्सप्रेस कंटिन्यू होते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटली इनकी एक्सप्रेशन यहाँ पे होती रहेगी। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है उसी के अंदर हमारे यहाँ पे वीर ए और वीर जी हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट बायोट्रोफिक प्लांट पैथोजन। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ए ऑप्शन है, इसके अंदर हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट फंजाई हमें गिवन है उसमें से हमारा कौन सा ऐसा हमारा यहाँ पे फंजाई होगा जो कि हमारा एक ओब्लिगेट बायोट्रोफिक प्लांट पैथोजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला के लिए, तो ये हमारा क्या कॉज करता है, ये हमारा यहाँ पे कॉज करता है ब्लैक लीफ स्पॉट्स। ठीक है, और ये हमारा फैकल्टेटिव फंजाई होता है, फैकल्टेटिव पैथोजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है बोट्रेटिस सिनेरिया, और ये हमारा कौन सा डिजीज यहाँ पे कॉज करती है, ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड स्पॉट्स। ठीक है, इस फंजाई को हम ग्रे मोल्ड भी बोलते हैं। तो इससे जो हमारी यहाँ पे डिजीज कॉज होती है वो हमारी कौन सी होती है, ग्रे मोल्ड स्पॉट, और ये भी हमारी कैसी होगी, फैकल्टेटिव ही होती है।
फैकल्टेटिव पैथोजन नहीं हमारा होता है, आप कहते हैं ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पक्सीनिया ट्रिटिसिनिया, और इसका तो आपको पता ही है, ये हमारे यहाँ पे क्या कॉज करता है, ये हमारे यहाँ पे कॉज करता है लीफ रस्ट, और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारे यहाँ पे होगा ओब्लिगेट। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। लास्ट हमारे यहाँ पे है स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियरम, ठीक है, और ये हमारा क्या कॉज करता है, ये हमारा यहाँ पे कॉज करता है वाइट मोल्ड, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द फेनोमेना वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म बाय हार्मिंग इट बट नॉट किलिंग इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा ए ऑर्गेनिज्म हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि एक हमारा ऐसा फेनोमेना है, एक हमारी ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसके अंदर क्या है कि जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है वो हमारा किसी दूसरे के एक्सपेंस पे यहाँ पे अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है, वो किसी दूसरे के एक्सपेंस पे यहाँ पे लिव है, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म बाय हार्मिंग इट, जिससे कि क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, इसका यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट है इसके ऊपर और इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, बाय हार्मिंग इट बट नॉट किलिंग इट। अब ये इसका यहाँ पे फायदा तो उठा रहा है लेकिन ये इसको यहाँ पे किल नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट किलिंग, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का एक जो रिलेशनशिप है या फिर जो इंटरेक्शन है वो हमारा किस टाइप का इंटरेक्शन होगा वो हमें यहाँ पे इन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कमेंसलिज्म। अगर हम यहाँ पे बात करें कमेंसलिज्म के लिए तो उसके अंदर हमारा अगर हम यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग जो हमारा कोड रहता है तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव एंड जीरो। पॉजिटिव एंड जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक स्पीसीज है या फिर एक ऑर्गेनिज्म है उसको तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फायदा होगा, बेनिफिट होगा, जैसे कि यहाँ पे बेनिफिट इसको हो रहा है, लेकिन जो दूसरा हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा उस वो हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि उसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव या ना कोई नेगेटिव, कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे तो इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होता है कि एक के ऊपर हमारा पॉजिटिव और एक के ऊपर हमारा नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रिडेशन में तो क्या होता है कि एक हमारा जो प्रीडेटर होगा, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे प्रे होगा, तो ये जो इसका फायदा यहाँ पे अगर इसको बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट कैसे लेता है, वो इसको किल करके लेता है, और यहाँ पे तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि वो उसको किल नहीं करना है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सिम्बायोसिस, और सिम्बायोसिस में क्या होता है, एक पॉजिटिव हमारा यहाँ पे होता है और दूसरा भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, दोनों के ऊपर हमारा कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है पैरासिटिज्म, और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा होस्ट होगा उसके ऊपर हमारा यहाँ पे नेगेटिव इंप्रेशन होगा, ठीक है, और जो उसके ऊपर यहाँ पे सर्वाइव करेगा वो हमारा कैसा होता है, उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव, और ये इसको यहाँ पे किल भी नहीं करता, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पैरासाइट रहेगा वो होस्ट को यहाँ पे किल तो नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे इस दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, एक को यहाँ पे पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, और ये यहाँ पे जिस होस्ट है उसको यहाँ पे किल भी नहीं कर रहा जैसे ये प्रेडेशन में होता था, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर के स्ट्रेटजी स्पीसीज। जैसे कि आपको पता ही है इवोल्यूशन के अंदर हमारा ये टॉपिक आता है कि हमारी दो टाइप की यहाँ पे स्पीसीज, जो स्पीसीज होती है उसके अंदर हमारी दो टाइप की स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है, एक हमारे यहाँ पे होती है आर स्ट्रेटजीज, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होती है के स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे डिफरेंट पॉइंट हमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा पॉइंट हमारा के स्ट्रेटजी स्पीसीज के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए देखते हैं जो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे है, तो ए ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये फीचर जो होगा वो हमारा किसका होगा, आर स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। जो आर स्ट्रेटजी वाली जो हमारी स्पीसीज होगी, आर स्ट्रेटजी वाली जो स्पीसीज होगी उसके अंदर हमारा क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, और ये क्या होंगे कि जो इनका साइज होगा ऑफस्प्रिंग्स का, साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, अब क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है वे ज्यादा है तो जो ऑफस्प्रिंग का साइज होगा वो हमारा कैसा होता है, स्मॉल होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं तो यहाँ पे जो पेरेंटल केयर भी होगी वो भी कैसी होगी, कमी होगी। अब इतने ज्यादा अगर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पेरेंटल केयर तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, सॉरी यहाँ पे कम हो जाएगी पेरेंटल केयर, ठीक है, तो पेरेंटल केयर क्या होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट क्या होगा, अगर हम यहाँ पे केस स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होंगे, और अगर ये नंबर यहाँ पे कम हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि जो साइज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ऑफस्प्रिंग्स का। ठीक है, और जो पेरेंटल केयर भी होगी वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ये तो हमारा आर के लिए हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पॉपुलेशन ऑफ्टन ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो ये भी हमारा किसके लिए होता है, ये भी हमारा आर के लिए होता है। आर स्ट्रेटजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हमें कौन सा कर्व यहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें आ रहा होगा जो जे शेप हमारा कर्व होता है ना, ठीक है, वो कर्व में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। जबकि जो हमारा के स्ट्रेटजी होती है वहाँ पे हमें एस शेप जो हमारा यहाँ पे कर्व होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रोवाइड रिलेटिवली लिटिल और नो पेरेंटल केयर टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये हमारा किसका पॉइंट था, हर स्ट्रेटजी का था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। लास्ट हमारा यहाँ पे है ऑकर इन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल हैबिटेट, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा किसके लिए है, के स्ट्रेटजी के लिए होगा। अगर हम यहाँ पे आर स्ट्रेटजी की बात करें तो ये हमें मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है जो हमारी इन्वेजिव स्पीसीज होती है। ठीक है, या फिर जो हमारा हैबिटेट होता है वो हमारा कैसा हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, यानी कि अनस्टेबल हो। ठीक है, तो अनस्टेबल हैबिटेट के अंदर हमें आर स्ट्रेटजी स्पीसीज में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमारा जो हैबिटेट है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है, तो वहाँ पे हमारी के स्ट्रेटजी स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिलेशन टू प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसमें से हम यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एट्रोपाइन इज ए मेंबर ऑफ इंडोल एल्कलॉइड, तो यही हमारी जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे एट्रोपाइन होते हैं वे हमारे कैसे होते हैं, वे हमारे ट्रोपेन, जो हमारे एल्कलॉइड होते हैं उसके हमारे डिफरेंट यहाँ पे क्लासेस होती है, तो उसमें से हमारा जो ट्रोपेन एल्कलॉइड होते हैं ये हमारा उसका मेंबर होगा। ठीक है, ना कि इंडोल का, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हमें यहाँ पे बताना था, तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन है वे हमारे यहाँ पे करेक्ट रहने ही वाले हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, लिमोनिल इज ए साइक्लिक टर्पिन्स फाउंड इन द सिट्रस प्लांट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ग्रीन टी इज रिच इन पॉलीफिनोल, बिल्कुल, और पॉलीफिनोल्स में हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्लेवेनोल हो गया, ठीक है, फ्लेवेनोइड हो गया, फ्लेवोनोइड्स, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो फ्लेवोडायोल हो गया, फ्लेवोडायोल, ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर है, पॉलीफिनोल्स के अंदर, और ये हमारे ग्रीन टी के अंदर रीच होते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है साइनिडिन कंट्रीब्यूट टू द रेड कलर इन रोज पेटल्स, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेट ऑफ मैचेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिलेशन टू नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड असिमिलेशन। तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप में गिवन है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और ये जो हमारे यहाँ पे ग्रुप है इनके अंदर हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन हमें दी हुई है, ये हमारी किसके रिगार्डिंग है, ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड असिमिलेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका हमें करेक्टली मैच करके चलना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोबैक्टर के लिए, जो हमें यहाँ पे पी हमें गिवन है, तो नाइट्रोबैक्टर हमारे यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे जो नाइट्राइट होता है, ठीक है, इसको हमारा कन्वर्ट करवाता है नाइट्रेट के अंदर। नाइट्राइट का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बात करें तो वो हमारा क्या होगा, NO2 नेगेटिव, और ये हमारा क्या होता है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें से चेक करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे फोर्थ है वो हमारा यहाँ पे इसके लिए करेक्ट होगा, तो यानी कि ये हमारा किसके लिए हो गया, फोर्थ वन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नाइट्राइट रिडक्टेज, नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज, और अगर हम नाइट्राइट रिडक्टेज की बात करें तो ये हमारा क्या करवाता है, ये हमारा कैटलाइज कराएगा नाइट्राइट टू जो हमारा अमोनिया यहाँ पे होता है, अमोनियम। ठीक है, इसकी कन्वर्जन के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा थर्ड यहाँ पे होगा वो हमारा इसके साथ करेक्टली मैच होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नाइट्रोजिनेज, और अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजिनेज की बात करें तो नाइट्रोजिनेज हमारे यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा नाइट्रोजन होती है, फ्री नाइट्रोजन, उसको हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड के साथ करेक्टली मैच होगा, ये हमारा थर्ड, ये हमारा सेकंड, और लास्ट हमारा यहाँ पे जो नाइट्रेट रिडक्टेज बचता है ये हमारा क्या करवाएगा, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट
ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे बचता है, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज होगा ये हमारा कन्वर्ट करेगा, जो हमारा नाइट्रेट होगा NO3 नेगेटिव, इसको हमारा कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर NO2 यानी कि NO2 नेगेटिव यानी कि नाइट्राइट के अंदर, ठीक है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो इसलिए ये हमारा इसके साथ फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो 4 3 2 1, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बाकी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। 4 3 1 यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टू प्लांट सेल्स M and N आर लाइंग साइड बाय साइड मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमारे पास दो सेल है, प्लांट सेल्स हो गए, थोड़े बड़े सेल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा ये वाला सेल हो गया और एक इसके साइड बाय साइड ये हमारा यहाँ पे है N, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे M सेल हो गया और ये हमारे यहाँ पे है N सेल, ठीक है। आगे इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M हैज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ -10 बार। जो हमारा M है, M के अंदर जो हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है, वो भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो वो हमारा कितना गिवन है यहाँ पे -10 बार, ठीक है। एंड द प्रेशर पोटेंशियल, जो हमारे यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल है वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे 4 बार, ठीक है। यहाँ पे यूनिट हम इनको नहीं लिख रहे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों बार या कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ऑन द अदर हैंड, जो हमारे यहाँ पे N सेल है उसके लिए यहाँ पे गिवन क्या गिवन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि इसका जो ऑस्मोटिक या फिर जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे -12, ठीक है। एंड द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ 5 बार, प्रेशर पोटेंशियल हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 5 बार, ठीक है। बेस्ड ऑन द डाटा व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन M एंड N। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसी डाटा के बेस पे यहाँ पे बताना है कि जो हमारी वाटर की मूवमेंट है वो हमारी किस सेल से दूसरे सेल में होगी। अगर हम यहाँ पे वाटर मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी यहाँ पे मूवमेंट होती है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें M के लिए, तो जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है उसका हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, जो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है प्लस जो हमारा यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल है, ठीक है। तो जो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है, अगर हम पहले M की बात करें तो वो हमारा यहाँ पे कितना है -10 + 4, तो ये हमारा कितना हो गया -6 बार, ठीक है। अगर हम यहाँ पे N के लिए बात करें तो N में भी हमारे यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जो सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि -12 प्लस प्रेशर पोटेंशियल +5, तो ये हमारा कितना हो गया -7, ठीक है, -7 बार, ये हमारा -6 बार, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पे -6 है, एक हमारे यहाँ पे -7 है, ठीक है। तो हाई वाटर पोटेंशियल हमारा किसका होगा -6, क्योंकि हम नेगेटिव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव में हमारी जो लोअर वैल्यू होती है वो हमारी हाइयर रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जो मूवमेंट होगा वो हमारा -6 टू -7 तक होगा, और -6 हमारा किसका है, जो हमारा M है, तो ये हमारा जो वाटर मूवमेंट होगी वो हमारे किस में होगी, M to N, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है टू इंडिपेंडेंट नॉन सेग्रीगेटिंग रिसेसिव म्यूटेंट्स M1 and M2 display similar defect in petal formation when they were crossed with each other M1 into M2, all the F1 plants develop normal petal. In view of the observation, which of the following conclusion is correct? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो रिसेसिव म्यूटेंट्स थे, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट नॉन सेग्रीगेटिंग रिसेसिव म्यूटेंट डिस्प्ले सिमिलर डिफेक्ट इन पेटल फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ये हमारा जीन हो गया यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम हो गए, तो इसके ऊपर क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो म्यूटेशन हमें देखने को मिली है। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे M1 हो गया। अब ये जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा कोई X जीन हो गया, और X जीन की जैसे हमें पता है एक जीन के हमारे क्या होते हैं, दो अलील होंगे, तो एक तो हमारा M1 अलील हो गया, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा यहाँ पे M2 है, ठीक है, जो हमारी ये दो म्यूटेशन है, एक हमारी यहाँ पे M1 म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, एक हमारी M2 म्यूटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि जो हमारी दूसरी म्यूटेशन है वो हमारी इसी जीन के अंदर है या फिर किसी दूसरे जीन के अंदर है। जैसे कि अगर वो हमारी सेम जीन के अंदर होती तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे M2 यहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है। और अगर ये हमारा दूसरे जीन के अंदर होता है तो M2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा एक लोकस हो गया, यानी कि एक जीन हो गया, और ये हमारा दूसरा जीन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये जो हमारा M2 है, एक हमारी ये म्यूटेशन होगी, एक हमारी ये म्यूटेशन हो गई। अब हमें नहीं पता कि ये दोनों म्यूटेशन हमारी एक ही जीन के अंदर है या फिर दूसरे जीन के अंदर है, लेकिन जो इनका इफेक्ट है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारी M1 म्यूटेशन होगी तो भी हमारा पेटल की जो कलर है, ठीक है, या फिर पेटल फॉर्मेशन है, उसके अंदर हमारा डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। और अगर हमारी M2 के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, सेम वही हमें यहाँ पे डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो ये म्यूटेशन है वो हमारी एक ही जीन के अंदर है या फिर वो हमारी डिफरेंट जीन के अंदर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करवा दिया। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे प्लांट, ये वाला प्लांट हो गया फर्स्ट प्लांट, एक हमारा ये वाला प्लांट हो गया। ठीक है। इन दोनों की हमने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग करवाने से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे हमारे जो पेटल फॉर्मेशन थी, यहाँ पे हमारी एबनॉर्मल थी, डिफेक्टिव थी। ठीक है। यहाँ पे भी हमारी डिफेक्टिव थी, यहाँ पे हमारा M1 म्यूटेशन थी, यहाँ पे हमारी M2 म्यूटेशन थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी आई है उसके अंदर जो पेटल फॉर्मेशन है वो हमारी नॉर्मल है। ठीक है। यहाँ पे हमारी डिफेक्टिव, यहाँ पे हमारी डिफेक्टिव, यहाँ पे हमारी नॉर्मल। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है। और जो स्टेटमेंट है उनमें हमें क्या पूछा गया है, सेम जीन या फिर स्प्रेड जीन, यानी कि जो हमारी ये म्यूटेशन हुई है वो हमारी एक ही जीन के अंदर हुई है या फिर डिफरेंट जीन के अंदर हुई है। तो अगर हम यहाँ पे इनको जीन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चले कि जो हमारी M1 और M2 है वो दोनों के दोनों हमारी यहाँ पे एक ही जीन के अंदर अगर हमारी म्यूटेशन हो तो हमारी किस टाइप के यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा M1 यहाँ पे है और ये हमारा M2 हो गया, एक ही जीन की हम यहाँ पे बात करें। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा वही है, यहाँ पे हमारा M1 और यहाँ पे हमारा M2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, M1 में हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो गई। ठीक है। तो यानी और M2 के अंदर भी हमें यहाँ पे म्यूटेशन दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी म्यूटेशन हो गई और यहाँ पे भी हमारी म्यूटेशन सेम यहाँ पे। तो अगर हमारी सेम एक ही जगह पे अगर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे जैसे कि अगर हमारी यहाँ पे M1 में म्यूटेशन थी, यहाँ पे हमारी सिर्फ M2 के अंदर हमारी म्यूटेशन थी, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे M1 और M2 के अंदर हमारे यहाँ पे म्यूटेशन दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जो रिजल्ट आएंगे उसमें हमारा क्या हो सकता है कि हमारा जो M1 यहाँ पे म्यूटेशन थी वो हमारा इसके साथ भी हमारे यहाँ पे मैच हो सकता था। हमारा यहाँ पे M1 जो कि हमारा म्यूटेटेड था, और जो हमारा M1 यहाँ पे नॉर्मल था, ये भी हमारा यहाँ पे पॉसिबल आउटकम हो सकता था। सेकंड हमारा जो M1 यहाँ पे म्यूटेटेड था और जो M2 हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड है, इन दोनों की भी हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे फ्यूजन हो सकता है। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमारा M2 है और जो हमारा M1 है नॉर्मल, उनके साथ भी हमारे यहाँ पे हो सकती है। और फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा M2 है वो हमारा M2 म्यूटेटेड के साथ भी हमारे यहाँ पे इनके साथ फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फ्यूजन है, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल के साथ भी हो सकता है और वो हमारा डिफेक्टिव के साथ भी हो सकता है। हमें यहाँ पे कंफर्म लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम रिजल्ट जो हमें गिवन है, गिवन में हमें यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी M1 यहाँ पे प्लांट है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे नॉर्मल होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस केस की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ पे तो हमारा M1 और M2 दोनों के हमारे यहाँ पे क्या हो गई, दोनों में हमारे यहाँ पे M1 और M2 दोनों केसेस में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा जो पेटल फॉर्मेशन है वो हमारी नॉर्मल वैसे भी नहीं हो सकती। तो ये इस तरीके की हमारी अरेंजमेंट तो यहाँ पे जीन्स की नहीं होगी। दूसरा हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे जो यहाँ पे जीन्स थे, जो हमारे यहाँ पे M1 और M2 सॉरी म्यूटेशन है, वो हमारी डिफरेंट जीन के अंदर हमारे यहाँ पे हुई है। जैसे कि एक हमारा ये वाला हो जाता है, ठीक है, ये हमारा M1 के लिए हो गया और यहाँ पे हमारा है M2, ये हमारा डिफरेंट जीन हो गया। सिमिलर ये हमारा यहाँ पे M1 है और यहाँ पे हमारा M2 जीन है, इसके अंदर हमारा ये वाला म्यूटेटेड था और यहाँ पे हमारा क्या था, ये वाला म्यूटेटेड था। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों की क्रॉसिंग करवा भी रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ से तो हमारा अब ये हमारा जो M1 था ये हमारा म्यूटेटेड है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा म्यूटेटेड है, यही इन्होंने यहाँ पे गिवन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ से जीन आना है या फिर जहाँ से जो हमारा अलील आएगा, ठीक है, तो वो तो हमारा इसी टाइप का आएगा, यानी कि M1 हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड और ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो हमारा अलील आना है वो हमारा M1 हमारा यहाँ पे नॉर्मल होगा और M2 हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे पेयर है उसमें से हमारा एक तो अभी भी नॉर्मल है। सिमिलर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, ये तो हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया लेकिन ये हमारा कैसा यहाँ पे नॉर्मल है। तो अगर दोनों ही हमारे यहाँ पे नॉर्मल रहते हैं,
ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल केस, अगर मैं इस केस की यहाँ पे बात करता, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे तो हमारे जो M1 है वो तो हमारा बिल्कुल ही म्यूटेटेड हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, यानी कि तो हमारे यहाँ पे फंक्शन करेगा ही नहीं। और अगर ये यहाँ पे फंक्शन नहीं करता तो हमारे यहाँ पे पेटल फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं होगी, डिफेक्टिव होगी। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा M2 बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, M1 तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन M2 हमारा यहाँ पे कैसा है, डिफेक्टिव है, तो जिसकी वजह से जो हमारा पेटल फॉर्मेशन है वो भी हमारे यहाँ पे कैसी होगी, डिफेक्टिव होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोजनी के लिए F1 की, तो यहाँ पे हमारा M1 भी बन रहा है क्योंकि ये हमारा नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे हमारा M2 भी बन रहा है, ये भी हमारा नॉर्मल हो गया, तो जो हमारी पेटल फॉर्मेशन है वो भी हमारे यहाँ पे कैसे होगी, नॉर्मल ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो जीन्स होंगे वे हमारे कैसे होंगे, सेपरेट जीन्स, जो सॉरी हमारी जो म्यूटेशन होगी वो हमारे कैसे होगी, डिफरेंट जीन्स पे होगी। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ए में हमारे यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन इन बोथ M1 and M2 are in the same gene, तो ये इनकरेक्ट। म्यूटेशन इन बोथ M1 and M2 are इन टू सेपरेट जीन, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए हाइपोथेटिकल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 3 लोकाई A, B and C, all were inherited in a complete dominant manner over their recessive alleles A, B and C respectively. When a test cross between F1 and the parent AA, BB, CC were performed, following genotypes of 8 phenotypically distinct classes were observed with respective number। अब यहाँ पे हमें जो क्रॉसिंग है उसका हमें यहाँ पे डाटा गिवन है, और यहाँ पे हमें बताना क्या है, द जेनेटिक डिस्टेंस अप टू 1 डेसिमल बिटवीन ए एंड सी लोकाई विल बी, और ए और सी लोकाई के बीच में हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हमें इस टाइप का कोई डाटा दिया हो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो हमारे पेरेंटल है, पेरेंटल जीनोटाइप हमारे यहाँ पे कौन से रहेंगे वो हमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे। और पेरेंटल के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर है पहले हमें उसको सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट है। अगर ये हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है तो ये जो हमारा जीनोटाइप होगा ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल होगा, ये हमारा पेरेंटल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ पे चेक करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, तो इसके हमें रिसेसिव यहाँ पे चेक करने हैं, तीनों हमारे रिसेसिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पेरेंटल। तो एक हमारा ये वाला पेरेंटल है, एक हमारा ये पेरेंटल हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोजनी के लिए, ये तो हमारे पेरेंटल हो गए, दोनों पेरेंटल है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोजनीज, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे लोवेस्ट नंबर होगा, सबसे लोवेस्ट, ये भी हमारा लोवेस्ट है, ये भी हमारा लोवेस्ट है, तो यानी कि दोनों ही हमारे क्या होंगे, यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट होंगे। या फिर हम यहाँ पे यूं भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सबसे लोवेस्ट है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना है इसके जो जीनोटाइप होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा जीनोटाइप होगा वो दोनों ही हमारे क्या होंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि ये हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए हमारा यहाँ पे रिसेसिव है तो यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव है, ये हमारा रिसेसिव है तो ये हमारा डोमिनेंट है, ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट हो गए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा जो जीनोटाइप्स का, यहाँ पे हमें ABC जरूर गिवन है, लेकिन ये हमारा करेक्टली ऑर्डर नहीं है इन जीन्स का, तो पहले हमें करेक्ट ऑर्डर जो हमारा रहेगा जीन्स का वो हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारा कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे पेरेंटल है, किसी एक पेरेंटल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो हमारे दो यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर है उनको भी लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पे ये वाला जीनोटाइप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके लिए चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि किसके साथ, जैसे कि ये हमारा पेरेंटल था, पेरेंटल में से हम यहाँ पे चेक करना है कि किस डबल क्रॉसिंग ओवर के साथ इसकी हमारी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हमारा डोमिनेंट, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे हमारा रिसेसिव, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट, ये हमारा डोमिनेंट, ये भी हमारा डोमिनेंट, तो ये भी हमारा मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये हमारा मैच हो रहा है। तो दो तीन में से दो हमारे यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा मैच नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, यहाँ पे हमारे दो मैच हो रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू लेके चलते हैं, और कंटिन्यू लेके चलने का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा, जैसे कि ये हमारा पेरेंटल था, ये हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर था, अब इन दोनों में से जो भी हमारा यहाँ पे जीन हमारा यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कौन सा था, हमारा जो बी था, जो भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट होगा वही हमारा क्या होगा, वो हमारा मिडल जीन होगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे मिडल में वैसे भी गिवन है, तो यानी कि बी जो हमारा होगा वो हमारा यहाँ पे मिडल का जीन्स रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा जीन्स का वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे मिडल में है, तो यानी कि ए, बी और सी ये हमारा यहाँ पे इन जीन्स का यहाँ पे ऑर्डर रहने वाला है।
अब फर्दर उसके बाद यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया कि ये हमारे यहाँ पे पेरेंटल है, ये हमारे यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर है और इनका जो ऑर्डर है वो हमारा एबीसी है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा ए और बी है, ठीक है, और बी और सी है, इन दोनों के बीच का हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा। अब पहले में यहाँ पे यूं देखना पड़ेगा ना कि इनमें से हमारे कौन सी हमारी ऐसी प्रोजनी है जो कि हमारी ए और बी की क्रॉसिंग ओवर से आई है, और कौन सी हमारी ऐसी प्रोजनी है जो कि हमारी बी और सी की क्रॉसिंग ओवर से आई है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये हमारा एक पेरेंटल हो गया और दूसरा हमारा पेरेंटल कौन सा था, ये वाला था। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी की अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं इनके बीच की, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी आएगी वो हमारी कैसी आएगी, एक तो ये वाली हमारी आएगी और दूसरी हमारी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। तो एक हमारी कौन सी रहेगी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और एक हमारी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, और ये वाले ये दोनों के दोनों हमारी क्या होगी यहाँ पे, ये हमारी सिंगल क्रॉसिंग ओवर किसके बीच की, ए और बी के लिए। तो बची हुई हमारी कौन सी होंगी यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है इन दोनों के बीच में, तो उस पर क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाले हमारे किसके हो जाएंगे, ये हमारे होंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोजनीज का पता लगा लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इनके बीच का हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर हम यहाँ पे ए और बी के लिए अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर के जो प्रोडक्ट आए थे, ठीक है, प्लस जो हमारे यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट आए थे ए और बी के लिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोजनीज होंगी, टोटल प्रोजनीज या फिर टोटल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे क्या आएगी, सिर्फ अगर हम यहाँ पे 100 नहीं लिखते हैं तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है तो उसको हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 100 के साथ मल्टीपल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो 1 + 1 ये तो हमारे 2 ही हो गए सिर्फ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी, तो उसके हमारे प्रोडक्ट ये दोनों थे, तो ये हमारे कितने हो गए, 85 + 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे जो टोटल नंबर यहाँ पे रहेंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है। तो ये हमारे इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 167 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 16.7। तो ए और बी का हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है वो हमारा कितना हो गया, 16.7 सेंटीमोर्गन। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें बी और सी के लिए, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होगा, सेम यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट और जो हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के जो प्रोडक्ट आए थे, प्रोजनीज आई थी किसके लिए, बी और सी के लिए, ठीक है। तो सिमिलर हम यहाँ पे भी उनके लिए कैलकुलेट करके चलते हैं। तो डबल क्रॉसिंग ओवर के तो फिर से हमारे यहाँ पे 2 ही रहेंगे, और ये हमारे कितने हो गए, 8 + 7, तो ये हमारे कितने हो गए, टोटल 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 17, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1.7, 10 से डिवाइड करने के बाद। तो बी और सी का हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 1.7 सेंटीमोर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना किसका था, यहाँ पे हमें बताना था ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर था वो हमारा क्या था, ए बी और सी, ठीक है। तो इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा 16.7 और ये हमारा 1.7, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जेनेटिक मैप पूछा गया, जेनेटिक डिस्टेंस में पूछा गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे हमें सिंपली ऐड कर देना है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 18.4, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 18.4। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए टिपिकल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंजियोस्पर्म प्लांट इफ एन एंडोस्पर्म सेल कंटेन 4 पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए, ठीक, न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है, वो हमें कितने दिए हुए हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म के अंदर, 4.8 × 10⁸8, ठीक है, इतने न्यूक्लियोटाइड पेयर हमें यहाँ पे गिवन है। देन ए माइक्रोस्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट विल हैव, यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स, इनटू 10⁸8 न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि हमें एंडोस्पर्म के लिए यहाँ पे हमें जो न्यूक्लियोटाइड पेयर है ऑफ डीएनए वो हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें यहाँ पे बताना है किसके, माइक्रोस्पोरोफाइट के लिए, स्पोरोसाइट के लिए, सॉरी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एंडोस्पर्म होते हैं वहां पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे
जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली जो कंडीशन रहती है, तो जो हमारे यहाँ पे कॉपीज रहती हैं डीएनए की, वो हमारी कितनी होती है 3n, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे माइक्रोस्पोरोसाइट रहते हैं, उसके अंदर हमारे जो नंबर रहते हैं वो हमारे कितने होते हैं 2n, ठीक है। तो पहले अगर हम यहाँ पे 3n, अगर हमारा यहाँ पे इतने न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ जीन्स डीएनए है, 3n हमारे कितने हैं 4.8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो जो हमारी n होगी हैप्लॉइड कंडीशन होगी, हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे 4.8 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸। ये हमारा n हो गया। हमें बताना किसके लिए था, माइक्रोस्पोरोसाइट के लिए। उसके अंदर हमारे जो डीएनए के रहती है जीनोम कॉपी, वो हमारे कितनी होगी 2n होगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸, तो ये हमारा कितना हो गया 3.8 इंटू 10⁻⁸ न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁸, तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या आएगा 3.2। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिलेशन टू इकोलॉजी। यहाँ पे हमें ग्रुप 1 दिया हुआ और ग्रुप 2, और यहाँ पे हमें इसको करेक्टली मैच कराना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है पी के लिए, द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है उसको हम क्या नाम देते हैं, हैबिटेट देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है द टोटली ऑफ द नीड ऑफ पॉपुलेशन फॉर सर्वाइवल एंड इट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये तो हमारा जो, अगर हम यहाँ पे हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट हमारा क्या होता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है। लेकिन जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक पॉपुलेशन है, उसकी जो नीड के लिए, जो भी उसका जो टोटल या फिर उसके जो सर्वाइवल के लिए, जो उसके रिसोर्सेज के लिए जो उसका जो एरिया रहता है, उसको हम क्या नाम देते हैं निश, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा इसके लिए फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे इतना भी आपको यहाँ पे कंफर्म रहता है तो भी हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्टली हमें पता चल जाना चाहिए। जो हमारा बी ऑप्शन होगा इसी में हमारे यहाँ पे 2 और 4 हमें गिवन है, बाकी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे आर के लिए चेक करते हैं तो आर हमारे यहाँ पे क्या है, द पोजिशन ऑफ द स्पीसीज इन ए फूड चेन। किसी भी स्पीसीज की जो फूड चेन के अंदर जो पोजिशन होती है उसको हम किससे यहाँ पे डिनोट करते हैं, ट्रोफिक लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा फर्स्ट आएगा। और अगर आपको यहाँ पे इतना भी कन्फर्म रहता तो भी आपका यहाँ पे करेक्टली ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑप्शन के अंदर हमारा आर फर्स्ट के साथ मैचिंग नहीं दिया होगा, सिर्फ बी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है बेसिक फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, और उसको हम क्या नाम देते हैं इकोसिस्टम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेट ऑफ मैचेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिलेशन टू द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सिमिलर हमारे यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स होंगी वो हमारी किसके लिए होंगी, जो हमारा प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रहते हैं। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे है हीलियम। जो हीलियम यहाँ पे हमारा यूज होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, जो हमारा एक न्यूट्रल या फिर हमारा जो अनरिएक्टिव नॉन रिएक्टिव जो हमारे यहाँ पे एक मीडियम है प्रोवाइड करवा देता है, जिससे कि हमारी जो जिसकी हम यहाँ पे पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं उसकी जो स्पीड रहती है वो हमारी क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल बम्बार्डमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, थर्ड के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एसिटोसिरिंजोन। ये हमारा किसके अंदर यूज होता था, जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस मीडिएटेड जो हमारा जीन ट्रांसफर होता है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके लिए आएगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए। तो अगर मैं ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमारा फोर्थ इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन क्याऊ के लिए 4 दिया हुआ तो ये भी इनकरेक्ट। जो हमारा डी ऑप्शन है पी के लिए 3 और क्याऊ के लिए 1, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफर के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हमें दिया हुआ है। लास्ट हमारे यहाँ पे है एग्रोज इम्बेडिंग, और ये हमारे किसके अंदर में यूज होता है, माइक्रो इंजेक्शन के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे 2 के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है मैच द पैथोजन डिजीज कोज्ड एंड द अफेक्टेड प्लांट इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमारा पैथोजन हमें गिवन है, डिजीज हमें गिवन है, और प्लांट जिसके अंदर हमारी जो डिजीज है वो हो रही है वो हमें यहाँ पे गिवन है, और इसको हम यहाँ पे करेक्टली मैच कराना है सिंपली। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पी के लिए, जो हमारे यहाँ पे पैथोजन दिया हुआ है वो हमारा क्या है, प्लूमेरिया ग्रैमिनीज। और जो हमारा ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज होता है वो हमारा क्या कोज करता है, वो हमारा कोज करता है पाउडरी मिल्ड्यू, और वो भी किसके लिए, बार्ले के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, पी हमारा यहाँ पे होगा सेकंड और 3 के साथ,
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो जो हमारे फर्स्ट दो जो ऑप्शन है ए और बी वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मैग्नोपोर्था ग्रेसिया। ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे डिजीज कोज करता है ब्लास्ट डिजीज। ठीक है। और वो भी हमारा किसके अंदर, राइस के अंदर। ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या होगा वो हमारा किसके लिए हो गया, फर्स्ट और 4 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो ये भी हमारे यहाँ पे यही गिवन है और यहाँ पे भी हमें यही गिवन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है आर। आर हमारे यहाँ पे क्या है, वेंचुरिया इनइक्विलिस। और ये हमारा क्या कोज करता है, ये हमारा कोज करता है स्कैब डिजीज। तो आर हमारा किसके लिए हो गया, 4 के साथ। और वो किसके अंदर हमारा करता है, एप्पल्स के अंदर। तो ये हमारा सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे हमारा R43 करेक्ट है, यहाँ पे हमारा R32। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट, जो हमारा सी यहाँ पे होने वाला है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एस के लिए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे डिजीज कोज करता है जो हमारी टिक्का डिजीज होती है। तो एस हमारा किसके लिए आएगा, थर्ड के साथ। ठीक है। और वो भी किसके अंदर, ग्राउंड नेट यानी कि फर्स्ट के साथ। ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है चूज द प्लांट पार्ट, इट्स यूज एंड सोर्स स्पीसीज इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमारा प्लांट पार्ट हमें गिवन है, उसका जो यूज है वो हमें गिवन है, और जो हमारी स्पीसीज है वो हमें यहाँ पे गिवन है, और उनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है सिंपली। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बार्क के लिए, तो बार्क तो वैसे तो हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, और प्लांट्स के अंदर क्या रहता है कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग हमारा यहाँ पे यूज रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बार्क के बेसिस पे सिंपली हम यहाँ पे यूँ नहीं बता सकते कि किसी प्लांट की जो बार्क है वो हमारी इंसेक्टिसाइड के लिए, फूड कलर, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के अंदर उसके अलग अलग हमारे यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बार्क के साथ हमारी जो स्पीसीज यहाँ पे है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्पीसीज के अंदर देखते हैं तो क्रोकस के लिए हमारी जो बार्क है वो हमारी ज्यादा यूज नहीं होती, पेपर के लिए भी नहीं, और जेटिक के लिए नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिनेमन्स की बात करें तो उनके अंदर जो बार्क यूज होती है वो हमारी किसके लिए यूज होती है, फ्लेवरिंग एजेंट के साथ। ठीक है। तो यानी कि पी हमारी जो है बार्क है सिनेमन्स की, वो हमारे किसके लिए यूज होती है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। तो यानी ये हमारा 3 के साथ और 4 के साथ। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो सकता है, ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, और ये हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लीफ। लीफ अगर हम यहाँ पे स्पीसीज की अकॉर्डिंग बात करें तो जो अडेजिरेक्टा इंडिका होता है, यानी कि जो नीम का प्लांट जो हमारा यहाँ पे होता है, उनकी जो लीव्स होती है वो हमारी एज एन इंसेक्टिसाइड अब यूज करते हैं। तो यानी कि क्या वो हमारा किसके साथ यहाँ पे हो गया, फर्स्ट और 3 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या 2 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या 1 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। लास्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है आर। आर हमारा यहाँ पे है कैप्सूल। ठीक है। और कैप्सूल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कैप्सूल हमारे किसके यूज होते हैं, जो हमारा पेपर यानी कि जो हमारा पेपर सोमनीफेरम या फिर जो पोपी प्लांट होता है उसके जो कैप्सूल होते हैं वो हमारे किसकी तरह यूज होते हैं, एज एन एनाल्जेसिक। ठीक है। जो पेन रिलीवर है उसकी तरह हमारे ये यूज होते हैं। तो इसीलिए ये हमारे किसके साथ होगा, ये हमारा हो जाएगा आर हमारा 4 और 2 के साथ। ठीक है। ये मैं यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टिग्मा, जो क्रोकस होते हैं, क्रोकस टाइबस, ठीक है, उनकी जो स्टिग्मा होती है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, वो एज एन फूड कलरेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो हमारा एस होगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 के साथ, और वो भी फर्स्ट के साथ। ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल इन लैंड प्लांट। यहाँ पे हमारी 4 हमें रिएक्शन गिवन है, और उसमें से यहाँ पे हमें इनकरेक्ट जो हमारी रिएक्शन है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं पी के लिए, तो पी हमारे यहाँ पे क्या है, 2 राइबोलोज 2 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्लस CO2। ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3 फॉस्फो ग्लिसरेट प्लस 4 प्रोटॉन। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन रहेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं C2 के लिए तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन यूज होता है, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अभी गिवन है CO2, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सीरिन प्लस अल्फा कीटोग्लूटरेट इज इक्वल टू हाइड्रोक्सी पाइरुवेट प्लस ग्लूटामाइन। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
C2 के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा सीरीन है वो हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ हमारा रिएक्शन कर रहा है और हमारा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के साथ वो हमारा कौन सा होता है यहाँ पे ग्लूटामेट, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है ग्लूटामाइन। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो पी और क्या हो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर हम ऑप्शन दो में यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी थी तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पी और क्या दोनों ही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जब हमारे यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा ग्लाइकोलेट, बिल्कुल करेक्ट है। साथ में हमारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे होंगे, तो जो हमारे यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो हमारे यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करके ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में हमारे यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट रिएक्शन है। लास्ट हमारे यहाँ पे है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट प्लस NaDH, ये हमारे क्या बनाएगा यहाँ पे ग्लिसरेट प्लस NAD पॉजिटिव। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है वो हमारे यहाँ पे क्या करता है ग्लिसरेट की फॉर्मेशन करता है, NaDH को कंज्यूम करके NAD पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पी और क्यू दोनों ही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन को शो कर रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए PYQs करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।